वेलकम डियर्स, आप सभी का फिर से इस चैनल में स्वागत है। ये आपके एनसीईआरटी की जो मैथ की 10th की बुक है, 10th की, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी का चैप्टर से लिया गया स्क्रीनशॉट है। उसी एनसीईआरटी की बुक का ही 10th क्लास का जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी उसका स्क्रीनशॉट है। उस क्वेश्चन को मुझे आप लोगों को बताना है। ये बहुत कॉन्सेप्चुअल लेवल पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट आप क्लियर करेंगे। लेकिन सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी का एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको देख लेंगे। जरा देखिए होता क्या है। मान लीजिए एक प्रोग्रेशन एक श्रेणी है, तो वो श्रेणी जिसके दो लगातार पदों में अंतर सेम हो, है ना। अब आपको कोई बोल दिया जाए कि भैया एक समांतर श्रेणी बनाओ, तो आप एक पहला पद उससे पूछने के बताओ, आप एक कोई पद बता दो। उसने बोल दिया 3। अब 3 में दो जोड़ते जाइए तो 5, 7, 9, इस प्रकार जहां तक आपको जाना हो ऐसे चले जाइए, कितने पद तक को जाना चाहता चले जाइए। ये समांतर श्रेणी बोलती है। आप 3 लिए, आप 4 ले सकते थे। आप कोई भी जो जोड़िए तो सब में पद। आप मान लीजिए कि यहाँ पर 3 जोड़ना चाहते हैं, 4 3 7, 7 3 10, 10 3 13, 13 3 16, 16 3 19। इस प्रकार ये भी समांतर श्रेणी है। समांतर का मतलब होता है, जैसा कि नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी, कि किन्हीं दो लगातार पदों में अंतर समान हो। जैसे इन दोनों के पदों में अंतर 3 है, इन दोनों पदों में अंतर भी 3 है, क्योंकि 10 है ये 7 है। इन दोनों पदों के में अंतर भी 3 है, क्योंकि 3 3 जोड़े हैं तो अंतर 3 आएगा ही। तो इस प्रकार जब इन्हीं दो लगातार पदों में अंतर सेम होता है तो उसको हम समांतर श्रेणी बोलते हैं। तो समांतर श्रेणी का डिफिनेशन आपको समझ में आ गया कि जब कई नंबर्स लिखी हुए एक साथ, उनमें किन्हीं दो लगातार जो लिखी हैं उनमें किन्हीं दो लगातार नंबरों के बीच कोई भी दो लगातार लीजिए, चाहे ये ले लीजिए, चाहे ये ले लीजिए, चाहे ये ले लीजिए, चाहे ये ले लीजिए, कोई भी दो ले लीजिए। यदि आप देखिए तो अंतर सेम आए, यदि सब में कह दीजिए को समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी के लिए जरूरी क्या है? हाँ, एक चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है कि समांतर श्रेणी क्यों कहते हैं वो तो हमने बता दिया कि सब पदों में अंतर समान होता है। लेकिन इसके लिए दो चीजें बहुत जरूरी थी। इसका प्रथम पद आपको मालूम होना चाहिए। प्रथम पद हम आमतौर पर उसको ए से दर्शाते हैं। और सार्वंतर, सार्वंतर मतलब हर पद में अंतर जो समान होता है, सार्वंतर उसको बोलते हैं। हर पद में, हर किन्हीं दो लगातार पदों में अंतर जो समान होता है उसको हम सार्वंतर बोलते हैं, उसको डी से लिखते हैं। तो ये दोनों यदि मालूम है तो आप कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी आप बता देंगे। जैसे मान लीजिए किसी का प्रथम पद 5 है और डी उसके 4 है। डी मतलब हर पद में अंतर 4 है, किन्हीं दो लगातार पदों में अंतर, किन्हीं दो लगातार पदों में अंतर। तो प्रथम पद 5 है और फिर अगला पद क्या होगा? अंतर 4 है, 3 9 होगा, 4 जोड़ दीजिएगा। फिर इसमें अगला पद 13 होगा, तो 4 जोड़ा गया तभी तो अंतर 4 आएगा। फिर 4 जोड़िए 17। इस प्रकार वो श्रेणी आप बता सकते हैं। तो सबसे एक चीज तो ये हुआ। और दूसरा चीज आपको जो जानना है वो ये है कि सार्वंतर बराबर होता क्या है। ये D इक्वल टू होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। ये प्रथम पद क्या मतलब कि दो कोई भी पद लिए हो तो उसमें दूसरा आगे वाला पद माइनस पीछे वाला पद। बेटर होगा ये बोले कि आगे वाला पद माइनस पीछे वाला पद। कोई भी दो पद ले लिए हों, लगातार दो पद लिए हों, तो लगातार दो पद में जो आगे वाला पद है उसको पीछे वाले पद से घटा दीजिए, तो जो अंतर आएगा वो हमेशा सर्वांतर कहा जाता है, यदि श्रेणी समांतर श्रेणी में है तो ये तो हुआ आपका कॉन्सेप्ट जो समांतर श्रेणी से संबंधित है। अब इतना कॉन्सेप्ट के बाद आप ये क्वेश्चन आप सिर्फ इसीलिए आपसे पूछा जा रहा है कि आप कॉन्सेप्ट को समझते हैं समांतर श्रेणी के कि नहीं। यदि कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो ये क्वेश्चन, ये 4 पार्ट हैं, इस क्वेश्चन में चारों बन जाएंगे और फटाफट बन जाएंगे। लिखा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस, एक 4 सिचुएशन है आपके सामने, 4 स्थितियां हैं। ये बोला है कि डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन बार मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। इन हर स्थिति में जो नंबर्स इसमें आएंगे, लिस्ट ऑफ नंबर्स आएंगी, कई नंबर्स आएंगी। जैसे इसमें मान लो कि इस तरह के ABCD इस तरह के नंबर्स आ रही हैं, वो आगे देखेंगे क्या क्या नंबर आएंगी। तो ये नंबर जो है आ रहे हैं तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाती है कि नहीं, मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाती है कि नहीं, और यदि बनाती हैं तो व्हाई, और नहीं बनाती है तो भी बताना है क्यों नहीं बनाती हैं। तो चलिए बहुत सिंपल है। कोई यदि बनाती हैं तो उसका कारण यह है कि उनमें D कांस्टेंट होना चाहिए, सेम होना चाहिए, कहीं दो पदों का अंतर सेम होना चाहिए। बस यही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की पहचान है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सिर्फ और सिर्फ एक पहचान है कि किन्हीं भी दो पदों, अभी मैं बता चुका हूं, किन्हीं भी दो लगातार पदों में जो अंतर है वो सेम आना चाहिए, चाहे जहां आप देखें। उस श्रेणी के अंतर्गत कोई भी दो लगातार पद ले लीजिए, अंतर सेम आना चाहिए, तो ये कह दीजिए कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और जैसा नहीं है तो बोल दीजिए कि नहीं है। ये उसके पीछे कारण होता है। तो कॉन्सेप्ट आपके समझ में। अब ये बोल रहा है कि एक टैक्सी है, ये बोल रहा है टैक्सी फेयर, टैक्सी या किराया
आफ्टर ईच किलोमीटर, हर किलोमीटर के बाद, व्हेन द फेयर इज 15 किलोमीटर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, है ना। तो एक लिस्ट बनाना है, लिस्ट ऑफ नंबर्स बनाना है कि जब कोई टैक्सी 1 किलोमीटर के लिए चलती है तो 15 रुपए लेती है किराया, एंड 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, हर अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपए लेती है। तो ठीक है भाई, मान लीजिएगा आप 1 किलोमीटर गए तो 15 रुपए देंगे, पर आप अगर आप 2 किलोमीटर चले गए तो फिर कितना देंगे? 2 किलोमीटर चले गए तो आप 15 रुपए देंगे, आप प्लस 8 रुपए देंगे, क्योंकि लिख रहा है कि हर अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 1 किलोमीटर का पहले किलोमीटर का तो 15 रुपए लेता है, पर उसके बाद हर किलोमीटर जब जाएंगे तो 8 रुपए और जुड़ता जाएगा। तो आप 2 किलोमीटर के लिए आपको कितना देना पड़ेगा? इसमें 8 जोड़ कर यानी 23 रुपए देना पड़ेगा। तो पहला किलोमीटर के लिए 15 रुपए और 2 किलोमीटर के लिए 23 रुपए देना पड़ेगा। 1 किलोमीटर जाएंगे तो 15 और 2 किलोमीटर जाएंगे 23। ऐसे 3 किलोमीटर जाएंगे यदि तो फिर से 8 रुपए और देना पड़ेगा। 23 तो 2 किलोमीटर तक के लिए देना पड़ा था, 8 रुपए और देना पड़ेगा। 23 8 31 हो जाएगा, 31 देना पड़ेगा। फिर मान लीजिए आप 4 किलोमीटर गए तो 31 तो 3 किलोमीटर तक के लिए दे दिए थे, फिर एडिशनल 1 किलोमीटर हो गए, अतिरिक्त 1 किलोमीटर 8 रुपए और देना पड़ेगा। तो इस प्रकार ये लिस्ट ऑफ नंबर्स बन के तैयार हो गई जो मैंने अभी एबीसीडी लिखा था। अब आप समझ गए होंगे कि ये पहला किलोमीटर का किराया है, 1 किलोमीटर जाएंगे तो, ये 2 किलोमीटर जाएंगे तो है, और 3 किलोमीटर गए तो इतना किराया देना पड़ेगा, 4 किलोमीटर गए तो ये जो सिचुएशन है वो इस लिस्ट ऑफ नंबर्स को बताती है। अब इस लिस्ट ऑफ नंबर से आपको बताना है कि क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। हाँ भाई है, क्योंकि सब में 8 तो जुड़कर वो जा रहा है। कोई भी 2 पद लीजिए, चाहे ये 2 पद लीजिए, चाहे ये 2 पद लीजिए, चाहे ये 2 पद लीजिए, चाहे आगे वाला, सब में अंतर 8 आएगा। तो डी जो है फिक्स है, कांस्टेंट है, इनके किन्हीं 2 पदों का अंतर फिक्स है 8 है, और इसलिए समांतर श्रेणी है। ठीक है, ये इसमें और इसमें कोई भी एक पैसे का डिफरेंस नहीं, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों। तो मैंने इसको बता दिया है और इसको अब आपकी करने जिम्मेदारी दी इसको। ठीक है, अब आप ये कर लेंगे। ये वाला थर्ड वाला सेम दोनों है, कुछ अंतर नहीं है, बस इसमें कुआं की खुदाई के बारे में बोल दिया है, बस चीज सेम ही। इसको जरा देखिए, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर। कोई आपके पास सिलेंडर है, ये देखिए, मान लीजिए सिलेंडर है ना, ये सिलेंडर है, इसमें एयर भरी है, एयर, इसके अंदर पूरा एयर भरी है ना, एयर है यहाँ, ये प्रेजेंट इन ए सिलेंडर। व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स, एक इसमें वैक्यूम पंप लगा है जो इस हवा को बाहर निकालता है, रिमूव्स, अगर निकालता कहते हैं 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट टाइम। किसी समय, किसी भी समय, चाहे वो फुल हो चाहे निकालते निकालते यहाँ हो गए, किसी भी क्षण, जिस भी क्षण वो निकालता है तो जितनी उसमें प्रेजेंट एयर है उसको 1/4 निकालता है, 1/4 निकालता है। तो क्या इससे जो लिस्ट ऑफ नंबर्स बनेगी, लिस्ट ऑफ नंबर्स यहाँ पर कई नंबर्स आएंगी, है ना, ऐसा करते करते कई स्थितियां आएंगी, इसमें भरी हुई हवा की मात्रा कई अलग अलग बदलेगी हर बार। तो वो जो लिस्ट ऑफ नंबर्स होगी तो क्या एपी में है, तो ये एपी में नहीं है। ऐसे बहुत लड़के तो ऐसे समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट से, लेकिन जिनका अच्छा कॉन्सेप्ट हो वही समझे होंगे, नहीं अगर समझ पा रहे हैं तो चलिए मैं लिखता हूँ। मान लीजिए कि शुरू में इसमें ए यूनिट बोलना पड़ेगा ना, हवा थी, मतलब हवा की एक इकाई होती है क्यूबिक मीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, लीटर, तो हमको मालूम है इसलिए यूनिट बोल दिया है। जैसे आप टमाटर खरीदने गए तो 2 किलोग्राम बोलेंगे, उसकी इकाई तो बोलेंगे, या तो 2 किलोग्राम बोलेंगे या तो 2 ग्राम बोलिए, जैसा बोलेंगे वैसे वो देगा वो, ठीक है ना। तो यूनिट तो बोलनी पड़ेगी। तो हमने मान लिया कि यूनिट ए है, तो इसमें जो सिलेंडर में भरी गैस है तो पहले ए यूनिट थी, ठीक है। अब 1/4 यहाँ से निकाल लिया, जितने भी लिखा है कि व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट टाइम, किसी भी क्षण जो उसमें हवा है उसको 1/4 रिमूव कर देता है। तो मान लीजिए कि एक बार उसने जब वो निकाला तो 1/4 निकालेगा ए का, तो ए का 1/4 मतलब a/4, a/4 निकाल देगा, a/4, तो बचेगी कितनी, a माइनस a/4 उसमें बच गई। अब इसमें इतनी हवा है, तो पहली स्थिति जब भरी थी ये थी, एक बार उसने निकाला था, अब इतनी हवा बची उसमें। फिर अगली बार देखेगा तो कितनी बचेगी, तो पहले अब इसको हल कर लीजिए आप, क्योंकि अगली बार ये बची है, इसका 1/4 निकालेगा। अगली बार अब इतनी हवा है ना, रिमेनिंग हवा जो रहती है, पहली बार तो फुल थी, इतनी हवा थी, इसका 1/4 निकाल के इतने बचा उसमें। अब उसके पास इतनी हवा है, उस सिलेंडर में इतनी हवा है, तो इसलिए इसका 1/4 निकालेगा। तो इसका 1/4 निकालेगा तो आपको पहले तो ये हल करना पड़ेगा कि है कितना। तो कोई बच्चा समझ रहा होगा कि a माइनस a/4 4a माइनस a यानी 3a, 4a में 3a घट जाएगा, 3 आ जाएगा। तो अब उसमें इतनी हवा बची, एक बार निकलने के बाद इतनी हवा बची। अब इसका 1/4 फिर से निकाल देगा, तो 1/4 निकाल देगा तो बचेगी कितनी, अब इतनी तो बची थी, तो 3a/4 माइनस इसका 1/4 निकाल देगा, तो 3a/4 गुणे 1/4 ये निकाल देगा।
अब यदि आप देखेंगे तो इसको घटाएंगे यदि आप, तो अब आपको इतना घटाना पड़ रहा है। ये कितना घटाना है, देखिए कितना घटा है, 3a/4 है ना, तो 3a/4 इंटू 1/4 यानी 3a/16 इतना घट गया। तो जरा देखिए यहाँ से यहाँ आने में 3a/16 घट रहा है और यहाँ से यहाँ तक जाने में a/4 घटा था। तो जरा देखिए इन दो पदों का अंतर a/4 है, इन दोनों पदों का अंतर कितना है a/4, और ये दूसरा पद है, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद है, ये तीसरा पद है। अब आगे इसके चौथा पद आएगा ऐसे, लेकिन ये इन दोनों पदों का अंतर कितना आ रहा है, आप देख सकते हैं कि 3a/16 है, मतलब इतना घटा ना, इतना घटा, इतनी कमी हुई, यहाँ से यहाँ इतनी कमी हुई, तो सीधा दिख रहा है कि ये 3a/16 यहाँ पर कम हुआ। तो इन दो पदों का अंतर 3a/16 है, इस पद का अंतर a/4 है, और इसलिए आप कह सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी में नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस, जिसको सार्वंतर बोलते हैं, वो सेम नहीं है, और इसलिए वो श्रेणी ये भी नहीं हो सकती है। हाँ, इसको चाहें तो हल करके आप 60 लिख सकते हैं, 60 में इसको लिख सकते हैं कि वो लिस्ट ऑफ नंबर्स कैसी बनेगी, कैसे लिख लेंगे इसको, जैसे ये 3a/4 है, ये 3a/4 है, और माइनस ये 3a/4 60 हो जाएगा, तो 3a/16 हो गया। अब 16 एलसीएम आ जाएगा, 4 16 हो गया, 4 12, a माइनस 3a इज इक्वल टू 9a/16 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो पूरा, यहाँ पर 9a/16 लिख सकते हो। तो ये जो तीसरा पद है 9a/16 है, हमने तो सिर्फ वहीं पर समझा दिया, किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो अब इसको भी देख सकता है। इसके आगे 3 पद की जरूरत होती है समांतर श्रेणी को चेक करने के लिए कि वो समांतर श्रेणी में है कि नहीं। क्यों? क्योंकि हम पहले इसका कॉमन डिफरेंस लेंगे, इसका कॉमन डिफरेंस लेंगे, यानी d निकालेंगे इन दोनों का अंतर, और फिर इन दोनों का, दोनों में यदि अंतर सेम आया तो हम बोल देंगे समांतर श्रेणी है, नहीं तो नहीं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ जो अंतर आया है तो a/4 आया, अभी a/4 कम किया तभी तो ये आया था, मतलब इन दोनों का अंतर a/4 आया है, और इन दोनों में अंतर 3a/16 आया, 3a/16 कम किया था ना, 3a/16 कम करना पड़ा है ये। तो इन दोनों में अंतर जो है 3a/16 है, इन दोनों में अंतर a/4 है। इस पर आप कह सकते हैं कि दोनों किन्हीं भी दो लगातार पद को जब ले रहे हैं तो जो अंतर है दोनों पदों में वो सेम नहीं है, और इस प्रकार ये समांतर श्रेणी का जो लिस्ट ऑफ नंबर्स, ये जो नंबर्स बनेगी वो समांतर श्रेणी में नहीं है। और इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि ये चीज आपके समझ में आ गया होगा, आप कर लेंगे। ये तो मैंने आपको बता ही दिया, मतलब अब आप समझिए कि हमने इतना बता दिया आपको, ये बता दिया और ये बता दिया। ये निश्चित रूप से इसमें कुछ भी दम, जैसा पहला है एग्जैक्टली वैसे है, पहला ये जो पहला है ना ये एग्जैक्टली वो ऐसे है, इसमें कुछ भी जरा भी अंतर नहीं। इस प्रकार 3 आपसे बन गए, ये चौथा आपके उसमें है, आपके ऊपर निर्भर है। ये भी जो है तो मैं बता देता हूँ आपको आंसर, हो सकता है आपकी बुक में हमको मालूम नहीं, पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये नहीं आएगी, क्योंकि जो कुछ जिस तरह का क्वेश्चन कह रहा है उस तरह से ये इस टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप का। तो ये दो और ये दो एक जैसे हैं, मतलब इसमें जैसा इस तरह का कॉन्सेप्ट लगा है, इस तरह का कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा, और इन दोनों में एक जैसा कॉन्सेप्ट लगा है। तो इसीलिए हमने शुरू के दोनों बता दिए, अब ये नीचे वाले दोनों आपसे बन जाने चाहिए। यदि किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट में लिखेगा, चाहता है तो हम बता देंगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, हर चीज का। अलजेब्रा का भी कॉन्सेप्ट क्लियर है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया। अलजेब्रा का मतलब यहाँ जोड़ना घटाना आपका सही होना चाहिए, जोड़ने घटाने का कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए, जो मैं अभी ये कर रहा था। तो ये सही है, तो फिर आपका ये दो मैंने बता दिया, और ये दो आप बड़े आराम से कर लेंगे। तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन न केवल आपके सिलेबस के साथ अच्छा है, बल्कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट समझने के लिए, समांतर श्रेणी का कॉन्सेप्ट समझने के लिए भी बहुत अनिवार्य है। तो चलते हैं इस वीडियो के अंतिम की तरफ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। यदि ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमेशा इस तरह के अच्छे कॉन्सेप्ट वाले वीडियो मिलते रहें। अगले वीडियो तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।